ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरि ओम प्रभु जी। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद 26वां अध्याय अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कपिल भगवान माता देवहूति को तत्व का उपदेश कर रहे हैं। 25 तत्वों की बात भी हुई सांख्य शास्त्र के अनुसार। 24 तत्व और 25वां अंतरात्मा या तो काल कह लो। तो ये 25 तत्व में से कैसे मूल प्रकृति को लेकर महत्त्व, फिर आकाश, आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अन्न और सभी पदार्थ का प्राकट्य कैसे हुआ। अब ये स्थूल रूप में बने हुए सभी पदार्थों में अगर परमात्मा तत्व प्रविष्ट न हो तो ये तो जड़ रह जाएंगे। ये सब जड़ है। उसकी चेतनता परम चैतन्य के कारण दिख रही है। तो कैसे ये सब हुआ इसकी बात अब करते हैं। एतदंडं विशेषाख्यं क्रमवृद्धिर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृत्तं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। क्या कहा कि इस अंड का विशेष नाम ब्रह्मांड है और इसी के अंतर्गत श्री हरि के 14 भुवन समाये हुए हैं। विस्तार 14 भुवनों का है। यह अंड चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10-10 गुने आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण मूल प्रकृति का है। कैसे? जैसे समझो ये पृथ्वी है, स्थूल से स्थूल रूप पंच महाभूतों का पृथ्वी या पदार्थ कह लो जो भी। ये पृथ्वी तत्व से 10 गुना इसके ऊपर जल का आवरण है। इसलिए कहते हैं ना, एक भाग पृथ्वी दिख रही है, 9 भाग तो जल है पृथ्वी के ऊपर। तो 10 गुना आवरण जल का पृथ्वी के ऊपर है। इस जल के आवरण के ऊपर 10 गुना अग्नि का आवरण है, तेज का। तेज के ऊपर 10 गुना वायु का आवरण है, वायु के ऊपर 10 गुना आकाश का आवरण है
और आकाश के ऊपर मूल प्रकृति छाई हुई है। इस तरह से ये विराट पुरुष का शरीर बनता है, विराट स्वरूप बनता है भगवान का, ये विराट स्वरूप हुआ। तो ये विराट पुरुष के अंग उपांग और उसके अधिष्ठातृ देवता धीरे धीरे प्रकट हो गए। जैसे मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, गर्भस्थ होता है, तो पहले सिर्फ एक बूंद के रूप में होता है, राई के दाने के बराबर। फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 5 दिन, 15 दिन, 21 दिन में ये पिंड थोड़ा बंधता जाता है। फिर उसमें अंग, उसमें से अंग प्रकट होते हैं, हाथ पैर निकलते हैं, मुंह खुलता है, नाक कान निकलते हैं, सर धड़ से जरा विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त होता है। ये सब एक के बाद एक अंग निकलते हैं। जैसे बीज हमने बोया, मूंग का दाना ही समझ लो, क्योंकि वह जल्दी उग जाता है, उसको 24 घंटे भिगोकर फिर पोटली में बांध दिया तो खोलेंगे तो उसमें अंकुर निकल आएगा। उस अंकुर वाले बीज को अगर पोषण मिलता रहे, मिट्टी पानी मिलता रहे, तो उसमें से एक पत्ती निकलेगी, फिर उसमें से 1 से 2 पत्तियां हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़कर उसमें से 4 पत्तियां निकलेगी, फिर उसमें से तना निकलेगा, और तने में से फिर डालियां निकलेगी, डालियों में से फिर टहनी, छोटी छोटी डाली टहनियाँ निकलेगी, और टहनियों में पत्ते लगेंगे, पत्तों के बीच में उसके फूल लगेंगे। धीरे 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 वह परिपक्व होगा तो उस फूल में से फल, उसकी सींगे, मूंग की सींगे प्रकट होने लगेगी, और वह कच्ची होगी, धीरे धीरे वह पकेगी, और पक कर फिर वह बीज, नए बीज को पैदा कर देंगी, मूंग के दानों को प्रकट कर देंगी। उसी तरह से मनुष्य का भी ऐसा ही होता है। पहले बीज रूप में होता है, फिर थोड़ा अंकुरित होता है, फिर 2 पत्तियां निकलती है, फिर 4 पत्तियां निकलती है, फिर तना निकलता है, माने धड़ और सिर अलग अलग हमें अनुभव में आने लगता है। मतलब दोनों की अभिव्यक्ति होती है। फिर धीरे धीरे आँख, कान, मुँह, ये सब छिद्र बन जाते हैं, और ऐसे मनुष्य का बालक पैदा होता है तो अंग उपांगों सहित बाहर आता है। उसकी 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, ये सब, 2 हाथ, 2 पाँव, ये सब होता है। उसका 1 सिर, 2 कंधे, 2 घुटने, ये सब पूरा का पूरा मनुष्य शरीर लेकर वह प्रकट होता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, पुख्त होता है, तो फिर उसका गृहस्थाश्रम जब शुरू होता है तो उसमें से भी वंश वृद्धि आगे होती है, उसके बच्चे होते हैं। जैसे मूंग के पौधे में से मूंग के दाने फिर हमें मिले, तो उसी तरह ये सृष्टि का क्रम चलता रहता है। अब उसके विराट पुरुष का भी पहले तो वहाँ से शुरू हुआ ना, विराट पुरुष में ये सब पिंड हुआ, पिंड में से फिर उसके एक एक अंग निकले, और अंग के अधिष्ठातृ देवता, कोई अंग, कोई इंद्रियां काम कब करेगी? जब उसके अधिष्ठातृ देवता का वहाँ पर वास होगा, अनुग्रह होगा। ये आँख जो दिख रही है ये तो सिर्फ गोलक है। आदमी जब मर जाता है तो आँख खुली रहती है, तो इस आँख में कोई फर्क नहीं पड़ जाता, ऐसी की ऐसी ही आँख होती है। लेकिन उसकी पुतली से जो चमक चली गई, कान तो ऐसे ही लटके रहते हैं, लेकिन कान में से सुनने की जो सामर्थ्य चली गई, वह सामर्थ्य उसके इंद्रिय देवता के, इंद्रिय अधिष्ठातृ देवता के सामर्थ्य से होता था उस इंद्रिय में। तो इंद्रियां प्रकट हुई और इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता भी प्रकट हुए, लेकिन फिर भी ये विराट पुरुष जड़ का जड़ रहा, जागा नहीं। समझो कि सोया है तो सोया ही रह गया, वो फिर से जागा नहीं। तो फिर सभी देवता अपनी अपनी इंद्रियों के गोलक में जाकर बैठ गए। कब तक ऐसा रहा? जब तक उस क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र, क्षेत्र माने खेतर समझ लो या शरीर संघात समझ लो, उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, जिसको वासुदेव कहते हैं, जो हर अंग उपांग में बसा हुआ है, वह जब तक प्रविष्ट नहीं हुआ तब तक सब जड़ के जड़ ही रह गए। तो कहा कि विराट पुरुष के अंग उपांग और उनके अधिष्ठातृ देवता प्रकट तो हुए, पंच महाभूतों से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, पंच अंतकरण, 4 अंतकरण कह लो, पंचमा काल कह लो, और सब या तो साक्षी कह लो,
वह भी अंतःकरण में ही तो रहता है। ये सब बना। फिर जब क्षेत्रज्ञ वासुदेव के अतिरिक्त सारे अधिष्ठातृ देवता प्रकट होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तब क्रमशः वे अपनी अपनी उत्पत्ति स्थानों में माने इंद्रिय गोलक में जाकर प्रविष्ट हो गए, बैठ गए। कान के देवता कान में जाकर बैठ गए, आँख के देवता आँख में जाकर आँख के गोलक में जाकर बैठ गए, पाँव के देवता, हाथ के देवता, सबके देवता है, हर एक अंग के अपने अपने देवता है। उसी देवता के सामर्थ्य से ही वह अंग समर्थ रहता है काम करने में। अगर हमारा कोई अंग कमजोर है तो उसके जो अधिष्ठातृ देवता है उसकी हमें उपासना, उसका अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। जैसे समझो कि आँख कमजोर है तो सूर्य देवता की उपासना करो, सूर्य हमारी आँख का अधिष्ठातृ देवता है। उसी तरह समझो कि हमारी वाणी कमजोर है, कुछ ठीक से हम अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, तोतली तोतली बोली है, ऐसा कुछ है, वाणी का कोई भी प्रश्न है, तो वाग देवता अग्नि है, अग्नि देवता की हमें उपासना करनी चाहिए। इसलिए हमारे पुराणों में देखो कहीं पर ऐसा माना जाता है कि जो प्रवक्ता होता है, कथाकार होता है, या तो कोई महात्मा संत जो उपदेशक होता है, उसको क्या कहते हैं, ये चिकने पदार्थ जैसे घी तेल ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि इससे ये स्निग्ध पदार्थ से अग्नि प्रज्वलित होती है वाग देवता की, तो वह बोलने में समर्थ रहता है। इसलिए पहले के ज़माने में ब्राह्मण को हम घी के लड्डू का भोजन ऑफर करते थे, क्योंकि उसकी वागेंद्रिया प्रबल रहे, उसको यज्ञ यागादि में जो मंत्र उच्चार करना है वह प्रबलता से कर सके। तो ये सब अपने अपने स्थान में जाकर बैठ गए। कौन कहाँ बैठा, तो कहा कि अग्नि वागेंद्रिय के साथ मुख में प्रवेश कर गई, तो मुख के मतलब वाणी, मुख से वाणी निकलती है, तो उसके अधिष्ठातृ देवता अग्निदेव है। तो अग्नि वागेंद्रिय के साथ, वाणी की इंद्रिय के साथ मुख में प्रविष्ट हो गई। वायु घ्राणेन्द्रिय सहित नासिका में प्रविष्ट हो गया। नासिका ये स्थूल गोलक है, उसमें घ्राणेन्द्रिय है जो सुगंध दुर्गंध का अनुभव कराती है। तो घ्राणेन्द्रिय को लेकर ये वायु देवता नासिका में बैठ गए। सूर्य चक्षुर इंद्रिय सहित नेत्रों में बैठ गए। दिग् देवता श्रवण इंद्रिय में, श्रवण इंद्रिय को लेकर कान में बैठ गए, कर्ण गोलक में बैठ गए। औषधियों ने रोम सहित त्वचा में प्रवेश कर लिया। जल ने शुक्र के साथ मिलकर लिंग में प्रवेश किया। मृत्यु ने अपान के साथ मिलकर पायु में प्रवेश किया। इंद्र ने बल के साथ बाहुओं में, भुजाओं में प्रवेश किया। तो हाथ के देवता इंद्र माने जाते हैं। अगर हमारे में जोर कम है तो इंद्र देवता की उपासना करनी चाहिए। विष्णु ने गति सहित चरणों में प्रवेश किया। जिसको विष्णु की कृपा ज्यादा होती है वह वह चलता रहता है, चल सकता है, उसके पांव थकते नहीं, कभी चलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर चलने में दिक्कत हो गई तो विष्णु की उपासना करो। नदियों ने रुधिर सहित नाड़ियों में प्रवेश किया। समुद्र ने क्षुत पिपासा, भूख प्यास सहित उदर में प्रवेश किया। चंद्रमा ने मन सहित हृदय में प्रवेश किया। अब देखो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो चारों मिलकर अंतःकरण कह लो या हृदय कह लो। तो चंद्रमा ने मन सहित हृदय में या अंतःकरण में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने पहले तो हृदय ही था, फिर इसमें विकार हुए तो फिर उसको अंतःकरण कहना पड़ा। तो चंद्रमा ने मन सहित हृदय में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने बुद्धि सहित हृदय में प्रवेश किया। रुद्र ने भी अहंकार सहित उसी हृदय में प्रवेश किया। तो भी इतने देवता अपनी अपनी इंद्रियों के सहित इंद्रिय गोलक में बैठ गए तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। मतलब वह जड़ का जड़ रहा, या तो निद्राधीन रहा, सचेत नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ। तब क्या किया? चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञ प्रविशद्यदा विराट तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ वासुदेव ने चित्त सहित हृदय में प्रवेश किया, जहाँ तीन देवता तो पहले से है,
चौथे ये वासुदेव समग्र के प्रमुख देवता अधिष्ठात्र, उसने चित्त में उपासना करने योग्य स्वरूप लेकर प्रवेश किया। माने सर्व समर्थ सर्व अंतर्यामी परमेश्वर ने हृदय में प्रवेश किया, माने प्रकट हुआ। घड़ा बनता है तो हम कहते हैं कि घटाकाश ने उसमें प्रवेश किया। प्रवेश तो नहीं किया, घटाकाश तो, आकाश तो हर जगह है। घड़े की दीवार बनी तो अंदर के आकाश को हमने, अंदर का एक आकार का जो आकाश हमें दिखा उसका नाम हमने घटाकाश रख दिया। बस उसी तरह वह प्रकट हुआ। तो सर्व समर्थ सर्व अंतर्यामी, सबके अंदर रहा हुआ परम ईश्वर, सबका ईश्वर, ईश्वर माने ईशनशील, सबका शासन अनुशासन करने वाला ईश्वर उस हृदय में प्रकट हो गया, जिसका नाम वासुदेव है। वासुदेव माने वासनात् वासुदेव, सब जगह जो बसा हुआ है वह आकाश की तरह वह अब अभिव्यक्त हो गया। विराट पुरुष उसी समय जल से उत्थित हो गया, खड़ा हो गया। जैसे वासुदेव ने प्रवेश किया तो वह जम्हाई लेकर खड़ा हो गया। जैसे से कोई सोता हुआ मनुष्य जाग उठता है वैसे वह जाग उठा, और सारी की सारी इंद्रियां भी जाग उठी। वह जागा तो सब इंद्रियां भी जाग उठी। जाग उठी माने कार्य करने लग गई, आंख देखने लग गई, कान सुनने लगी। इससे पहले नहीं सुन पाते थे, जब तक वासुदेव ने प्रवेश नहीं किया था, परमेश्वर ने प्रवेश नहीं किया था। सर्वसमर्थ सर्वांतर्यामी क्षेत्रज्ञ ने जब तक उसमें प्राकट्य नहीं किया था तब तक इंद्रियां तो थी, इंद्रियों के देवता का अनुग्रह भी था, लेकिन सब सुषुप्त पड़ी हुई थी। तो वासुदेव के प्रकट होते ही, अंतर्यामी के प्रकट होते ही, परमेश्वर के प्रकट होते ही विराट पुरुष में चैतन्य का संचार हो गया और सब जाग गए और जागकर काम करने लग गए। आंख देखने लगी, वाणी बोलने लगी, बोलने का सामर्थ्य आ गया। बोलने लगी माने बकबक करने लगी ऐसा नहीं, उसमें बोलनापन आ गया। कान सुनने लगे, जो कुछ भी आवाज़ आती कान सुन लेते। त्वक स्पर्श करने के लिए समर्थ हो गई, पाँव चलने में समर्थ हो गए, हाथ लेने देने में उठाने में समर्थ हो गए। सभी इंद्रियां प्रबल हो गई, मतलब सचेत हो गई, उसमें चेतना का संचार हो गया, सब जाग गई, सब काम करने लग गए। तस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतयेत्। तो क्या करना चाहिए अब हमें? तो कहा कि भक्ति और वैराग्य और चित्त की एकाग्रता, इन तीनों से प्रकट हुए विवेक ज्ञान के द्वारा उस प्रत्यगात्मन अंतरात्मा रूप क्षेत्रज्ञ वासुदेव को इस कार्य कारण रूप संघात शरीर में स्थित जानकर उसी का केवल परमात्मा स्वरूप से चिंतन करना चाहिए। देखो ये साधना की हमें रीत बता दी। क्या कहा? भक्ति, वैराग्य और एकाग्रता, ये तीन चीजों को लेकर जब हमारा विवेक जागृत होता है, विवेक ज्ञान होता है, विवेक को द्वार बनाकर भक्ति ज्ञान, भक्ति वैराग्य और एकाग्रता, विवेक को द्वार बनाकर भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से उस प्रत्यगात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए, अंतरात्मा का चिंतन करना चाहिए। क्षेत्रज्ञ माने पूरे क्षेत्र को जानने वाला, समझने वाला, देखने वाला, साक्षी, दृष्टा, उस वासुदेव को जो इस कार्य कारण संघात रूप शरीर में बैठा हुआ है, उसका हमें परमात्मा रूप से, परम आत्मा के रूप में चिंतन करना चाहिए। परम आत्मा के रूप में माने हर एक के अंदर वही चैतन्य, वही प्रत्यगात्मा और वही वासुदेव प्रत्येक कण कण में वही रहा, वही समाया हुआ है। इस प्रकार का हमें चिंतन करना चाहिए, माने ज्ञान तप करना चाहिए। चिंतन करना माने ज्ञान तप करना। तप अनेक प्रकार के होते हैं, शारीरिक तप भी होता है, फिर एकांतिक तप होता है, मौन नाम का तप होता है,
सहन करना माने तितिक्षा रूप तप भी होता है, मानसिक तितिक्षा, शारीरिक तितिक्षा, और ये विवेक विचार रूप जो तप है उसको ज्ञान तप कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ तप तो ज्ञान तप है। महात्मा लोग और तप तो करते ही है, लेकिन ज्ञान तप खास करके उसका कंटिन्यू रहता है, वो चलता ही रहता है, वो ज्ञान तप से तपे हुए रहते हैं। हमेशा उसका एक एक क्षण, एक एक पल विवेक विचार चलता रहता है। परमात्मा कहाँ, किस तरह, कैसे अभिव्यक्त हो रहा है, परमात्मा कौन सा वेश पहनकर अपना रोल अदा कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, परमात्मा किस तरह से अपनी योजना का पालन, योजना को परिपूर्ण करने के लिए कौन कौन सी परिस्थिति पैदा करता है, ये सब चिंतन जो भी है उसमें परमात्मा देखने का नाम है चिंतन करना, ब्रह्म चिंतन। जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, घटना है, भाव है, विचार है, वाणी है, वर्तन है, जो भी है, संबंध है, जो भी है, उसमें परमात्मा दर्शन करने का प्रयत्न करना, परमात्मा दर्शन करने का विवेक करना, यही ज्ञानमय तप कहलाता है। तो इस प्रकार से ये वासुदेव भगवान हमारे अंदर प्रकट हुए हैं। क्यों प्रकट हुए हैं? उपासना के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसका चिंतन करने, उसका चिंतन माने अपने स्वरूप का, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ इस ज्ञान के दरवाजे तक लाकर खड़ा किया है। हमें इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। यहाँ पर 26वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 27वां अध्याय, 27वां अध्याय क्या है? प्रकृति पुरुष विवेक। वो पहले भी प्रकृति पुरुष विवेक था, वो पहला भाग था, यह दूसरा भाग है। इसमें प्रकृति पुरुष विवेक से कैसे मोक्ष प्राप्ति होती है इसके बारे में बताया जाएगा। श्री भगवान उवाच प्रकृति स्थितोपि पुरुषः नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् कर्तृत्वान् निर्गुणत्वात् ज्वलार्कवत्। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के गुणों का संबंध नहीं होता। जल का क्या गुण है? शीतलता, मलिनता, चंचलता इत्यादि सूर्य के प्रतिबिंब को लागू नहीं होते। सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है जल में तो वह शीतल नहीं हो जाता, वह मैला जल है तो सूर्य मैला नहीं हो जाता, वह हिल रहा है जल तो सूर्य चलित नहीं हो जाता, चंचल नहीं हो जाता। तो सूर्य के साथ जल के गुणों का संबंध नहीं होता जिस प्रकार से, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य रूप इस शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से न अज्यते, लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से ही निर्विकार है, निर्गुण है, अकर्ता है, इसलिए वह लिप्त नहीं होता। इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम, लेकिन कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।